आज देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल की टॉपिक। ठीक, आप लोगों को मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा रखा है। प्रोबेबिलिटी में तो किसी को कोई डाउट है नहीं? डाउट हो तो कमेंट में जरूर कमेंट करना। तो हम पॉलिनोमियल को देखते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल मींस पॉली मींस मेनी और नोमियल मींस टर्म। इट हैज अ मेनी टर्म, इट हैज अ मेनी टर्म। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो इस फॉर्म में लिखा जाए उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ये फॉर्म देख करके काफी कॉम्प्लिकेशन लगेगा, बट एग्जांपल के थ्रू आसान सा हो जाएगा। यहाँ पे जो भी a और n है ये सारे रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। a0, a1, an-1 रियल नंबर एंड n इज where n and a0, a1, an-1 आर रियल नंबर। ये सारे रियल नंबर होंगे, इसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो शायद इस डेफिनेशन से यहाँ पे जो भी a होगा वो रियल नंबर होगा, n भी रियल नंबर होंगे, ये सारे n रियल नंबर होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x + 3, 2x + 3। ये देखो यहाँ पे क्या है, a की जगह पे 2 है और x है, ये रियल नंबर हो गया, ये पॉलिनोमियल है। ठीक, तो अब हमें पॉलिनोमियल में एक शब्द आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री मीन्स होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। इसे हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ वेरिएबल x है, इसका मैक्सिमम पावर क्या है? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है 2x + 3, तो मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है। क्लियर? तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे डिग्री कितनी है? मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री वेरिएबल, सॉरी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 3 कहलाएगा। यहाँ पे डिग्री कितना है? 2। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं, ये सारे पॉलिनोमियल हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब होता है इट हैज अ डिग्री 0। मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो होगा वो सारे डिग्री होंगे। जैसे पॉलिनोमियल है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया 2, p ऑफ x = -7 लिख दो, p ऑफ y = यहाँ पे 4 लिख दिया। ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है f ऑफ x = 5, p ऑफ y = 7, p ऑफ x = 0। ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। तो ये नोट डाउन करो, फिर अभी और सारे टाइप है वो भी मैं नोट डाउन करवा रहा हूं। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद अब आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब इट हैज अ इट्स पावर इज 1, इट्स पावर इज 1, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। मैक्सिमम को मैथ में शॉर्ट फॉर्म में मैक्स लिख करके पावर m और मिनिमम को मिन लिख करके पावर m लिखते हैं। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। इसका जनरल फॉर्म जो होगा, इसका फॉर्म जो होता है आपके पास ax + b। a and b is a real number but a not equal to 0। a कभी 0 नहीं होगा। इसका एग्जांपल 2x + 3, 7x + 4/5। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, सॉरी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका फॉर्म ax² + bx + c है। इससे क्वेश्चन आते हैं आजकल ऑब्जेक्टिव में कि पूछा जाता है कि ये क्वाड्रेटिक विच इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। तो उसमें ax² + bx + c है। इसका फॉर्म a, b and c आर रियल नंबर बट a नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मींस मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। ये आपके 10th से रिलेटेड टॉपिक है, बट मैं बता देता हूँ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। ax³ + bx² + cx + d। a, b, c and d आर अ रियल नंबर बट a नॉट इक्वल टू 0। तो आपको मेन सॉल्यूशन करना है क्वाड्रेटिक का। आपका 10th का सिलेबस है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट आता है बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल 4 होगा, ax⁴ + bx + c। ये इसके फॉर्म्स होंगे ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। ये आपका बाई क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होगा, बट अभी आपको सॉल्व नहीं करना है। मेन अब ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है? पॉलिनोमियल मींस होता है कि रियल जीरो पॉलिनोमियल मींस होता है a real number a is called zero of polynomial। it means p of x।
आपको इक्वेशन दिया होगा क्लास 9 में, आपने बहुत ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। ये इक्वेशन है, इसे हम पढ़ते हैं p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x इक्वल टू -1। इट मीन्स जहां जहां x है वहां पे आप -1 पुट कर दो। -1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 -4। सॉल्यूशन करो 1 प्लस 3 माइनस 4, 3 प्लस 1 4 माइनस 4। देखते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड जब वैल्यू पुट करोगे x का तो यहाँ पे 0 आ जाता है। कि जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x मींस x यहाँ पे है तो इसका कोएफिशिएंट ये है। बच्चे ये भी लिख देते हैं, ये गलत होता है। क्लियर? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मींस a, तो यहाँ a लिखेंगे। तो माइनस b अपॉन a लिख सकते हो या तो ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो जो आपको मन करे। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस होता है अल्फा मल्टीपल बीटा। This is a product of zeros. It means constant term upon में coefficient of x square. Constant term means c and coefficient of x square already आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो c upon a शॉर्ट। ये आपका रिलेशन होता है। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन को मिडिल टर्म में स्प्लिट करोगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद आपको x की दो वैल्यू निकलेंगी। उन दोनों वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा एज्यूम करने के बाद आप ये रिलेशन निकालते हो सम ऑफ जीरोस, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं और माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ से वैल्यू ये नोट डाउन करो। अभी क्वेश्चन कराता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो अभी मैंने आपको ये सारा फॉर्मेट बताया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का, इसका रिलेशन बताया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बोला ये फॉर्म होगा, बिल्कुल सेम यही फॉर्म यहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं ये लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे इस फॉर्म में अरेंज कर देना है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो आप अरेंज भी कर सकते हो। अब सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, यानी 2x लाना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो 3 का फैक्टर करो, 3 का फैक्टर 3 1 जा 3 होगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब होता है कि इसे सॉल्व करने के बाद ये मिडिल टर्म आना चाहिए। तो माइनस 3x में से x को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो हमें माइनस 2x मिल जाएगा। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने का रूल होता है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे। इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, x, तो लिख दोगे यहाँ पे पावर 2 है तो एक x ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पे एक ही x बचेगा। माइनस है माइनस, ऑलरेडी x ब्रैकेट से बाहर जा चुका है तो केवल 3 बचा, ओनली 3 बचा तो 3 लिख दिया। यहाँ पे जो साइन होता है वही साइन यहाँ पे देते हो, प्लस लिख दो। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है तो 1 लिख सकते हो आप यहाँ पे आसानी से। और ये x, ये माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस 3। ये और ये हमेशा सेम होने चाहिए, ऑलवेज सेम होने चाहिए दोनों, तो आपका फैक्टर सही जा रहा है। अब देखो ये दो सेम है तो एक लिख दो x माइनस 3 और यहाँ से इस x को एज इट इज लिखो प्लस 1। ये हो गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिट। अब यहाँ से अल्फा और बीटा फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 3 को राइट साइड ले जाओगे प्लस 3, x इक्वल टू प्लस 1 को राइट साइड ले जाओगे प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। तो किसी एक को अल्फा मान सकते हो और किसी भी एक को बीटा मान सकते हो। ये अल्फा और बीटा आपके पास निकल गया। तो मैंने कहा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब बात आती है रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो रिलेशन यहाँ से निकलता है, इन दोनों पॉइंट से रिलेशन निकलता है सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिख सकते हो, माइनस बी अपॉन ए। अभी मैंने इससे पहले वीडियो में देखोगे माइनस बी अपॉन ए मींस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखते हैं। तो माइनस बी अपॉन ए हो गया। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम ले लेते हैं 3, बीटा का एज्यूम कर लिया -1, यहाँ पे निकल रखा है। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, माइनस है तो पहले माइनस लिख देना। बच्चे यहाँ पे बहुत सारा मिस्टेक करते हैं, आराम से करोगे सही होगा। माइनस है, माइनस एज इट इज लिखो। अब बी पे आ जाते हैं, तो देखो बी मिडिल में होता है, यहाँ भी देखो मिडिल में है, तो बी की वैल्यू ये होगा, बी का कोएफिशिएंट -2 लिखना है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी माइनस है और बी की वैल्यू भी -2 है। ए की वैल्यू बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखते हैं। एक्स स्क्वायर के पास जब कुछ भी नहीं है तो 1 एज्यूम कर लो और डिनोमिनेटर में 1 लिखो। ये हो गया। अब इसे सॉल्व करो, 3 - 1 इट मींस, और इसे माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 2 और 3 - 1 2 इक्वल टू 2। दोनों साइड इक्वल आ गए तो सम ऑफ जीरोस हो गया। क्या हो गया? सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट निकालना। तो अब हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक प्रोडक्ट निकाल देता हूँ। देखो सम ऑफ जीरोस मैंने निकाल दिया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। प्रोडक्ट जीरो, इसका फार्मूला c अपॉन ए। c अपॉन ए मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा मल्टीपल बीटा, अल्फा मल्टीपल बीटा। c की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है? -3, तो -3। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है? 1 है, डिनोमिनेटर 1 लिख दो। अल्फा की वैल्यू फिर यहाँ से ले लो 3, बीटा की वैल्यू यहाँ से ले लो -1। इसे सॉल्व करो, -3 होगा, इसे भी सॉल्व करो -3, बोथ साइड इक्वल हो गए, तो ये आपका रिलेशन हो गया। ये दोनों इक्वल आते हैं तो रिलेशन सही है, अदरवाइज आपका रिलेशन गलत निकला होगा। ओके, अब देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। क्लियर? तो ये आपका देखिए बिल्कुल पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, इसे मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ 5 है। अब जब दो टर्म्स यहाँ पे दो वैल्यू हमें मिल गई 7 और 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 जा 35। अब 35 को लेकर के आपको मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है कि 12 आ जाए। तो 35 का फैक्टर क्या होता है? 35 के फैक्टर बहुत सारे होते हैं। 35 into 1 पहला फैक्टर यही हो गया, 35 into 1 सेकेंड फैक्टर 7 into 5, और मेरे अकॉर्डिंग तो और कोई फैक्टर है नहीं, यही दो फैक्टर है। अब इन दोनों फैक्टर में से किसको हमें अप्लाई करना है यहाँ पे? तो मिडिल टर्म 12 है, तो देखो 7 के टेबल में भी 35 आएगा और 5 के भी टेबल में 35 आएगा, दोनों का सम करने पे भी 12 आएगा। तो इस वजह से ज्यादा बेटर ये टर्म्स रहेगा। बट ये दोनों टर्म्स बेटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 35 के टेबल में 35 आएगा, 1 के टेबल में आएगा, बट इसे जब हम सम करेंगे तो 12 नहीं आएगा। इस वजह से आप इस टर्म्स को नहीं ले सकते हो, तो इसे ले लो। तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे 5t² प्लस 7t, यहाँ प्लस है इस वजह से मैंने प्लस लिखा, प्लस 5t प्लस 7। यहाँ माइनस होता सपोज दैट, तो आपको यहाँ पे -7 और -5 लिखना पड़ता, बट यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस लिखा। अब इन दोनों में अभी बताया था कॉमन लेना है, देखो यहाँ भी t यहाँ भी t कॉमन ले लो। 5t प्लस 7, यहाँ पे पावर t का 2 है, t का पावर 2 है तो इसका मतलब 2t है, तो एक t बाहर आ गया एक अंदर। 5t प्लस 7 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा, 1 ले लो। 5t प्लस 7, ये और ये दोनों सेम है तो 1 लिखा जाएगा। 5t प्लस 7 एंड t प्लस 1, t प्लस 1, ये क्लियर हो गया। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ t, यानी 5t प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू -7, 5 मल्टीपल में है तो डिनोमिनेटर, t इक्वल टू -1 है। ये आपके पास दो जीरोस फाइंड हो गए, यहाँ पे 2 जीरोस फाइंड हो गए, अल्फा एंड बीटा। अब यहाँ निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इट मींस अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला बताया था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x तो b और कोएफिशिएंट ऑफ x² a। अल्फा मींस -7/5 लिख देता हूँ, प्लस तो प्लस
बीटा की वैल्यू -1 तो -1 इक्वल टू, ये माइनस ऐसी चीज लिखो। अब बी की वैल्यू चेक करो क्या है 12 तो -12, ए की वैल्यू चेक करो 5 तो अपॉन में 5। इसका तो कुछ सोल्यूशन नहीं होगा, इसे छोड़ दो, बट यहाँ पे सोल्यूशन दिख रहा है हमें। 5 एलसीएम ले लो, -7 प्लस माइनस -5 इक्वल टू -12/5। बोथ साइड देखो इक्वल आ गया, -12/5 इक्वल टू -12/5। इसी तरह से हम लोग फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे हम फाइंड करेंगे, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने का तरीका। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इट मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a और कांस्टेंट टर्म मींस c। अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है ऑलरेडी -7 हमने फाइंड कर लिया, -7/5। बीटा की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड हो चुका -1 तो -1। c की वैल्यू यहां से हम लिख लेंगे 7, a की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर यानी 5 माइनस माइनस प्लस 7/5 और इस साइड ऑलरेडी इक्वल है 7/5। ये दोनों साइड इक्वल इक्वल वैल्यू आ गया, ये हो गया आपका रिलेशन।